हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल वमन फ़ीहिन्न वलकल हम्द अंत क़य्यिमुस समावाति वल अर्द वमन फ़ीहिन्न वलकल हम्द अल्लाहुम्मा अंतल हक़ व वअदुकल हक़ व लिक़ाउका हक़ वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ वन नबिय्युना हक़्क़ुन व मुहम्मदुन हक़्क़ अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रजा शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरा शफ़ी आसिया बाइसी तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला बवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, आज की ये बज़्म मोहब्बत जिसका नाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं मदारीपुर रज़ा नगर के तमाम मुसलमान जलसा के अराकीन कि जो अपने कायद और अपने सरपरस्त की सरपरस्ती और क़यादत में जिन लोगों ने इस महफिल को ऑर्गेनाइज़ किया है। हज़रत मौलाना इकराम साहब क़िबला, इनका हुक्म था फ़कीर की हाज़िरी आपकी बारगाह मोहब्बत में हुई। मेरे बड़े भाई नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत महबूब गौहर साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप समात करेंगे हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला जो शायर आज़म हिंदुस्तान हैं, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान गिर नहीं बल्कि आलमी शोहरतों का हामिल ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद शहरयार रज़ा क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। आज के इस जलते हुए समाज को अगर अमन व शांति का गहवारा बनाना है तो हज़रत अल्लामा शहरयार साहब क़िबला की तकरीर की ज़रूरत है, और उस खिताब को आप भी समात करें। शहनसीब पे हज़रत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब क़िबला बरकाती जो यहाँ से करीब एक इदारा है ज़ियाइया फैज़ुर रज़ा बदरी, वहाँ के शेखुल हदीस हैं नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत असलम सिवानी साहब क़िबला मौजूद हैं। दिगर मौक़र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं बाई नेम। अगर मैं सबका इंट्रोडक्शन कराऊँ, सबका तारुफ़ कराऊँ तो मेरा पूरा वक्त उसी में निकल जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर हज़रत मौलाना मुलाजिम साहब क़िबला से आपने समात की है। ये शहनसी पे आप देख रहे हैं, बेटा कोई नहीं जाएगा, प्लीज़ बी सीटेड। पूरे मजमे पे मेरी निगाह है। रेयर केस में आप उंगली से इस तरह इशारा कीजिएगा, छुट्टी मिलेगी तो चले जाइएगा। वो तो इशारा करेंगे ना, मैं समझ जाऊँगा 1 नंबर या 2 नंबर जिसकी हाजत हो। आगे से पीछे तक मैं देख रहा हूँ, दाएं से बाएं और इधर भी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ। इसलिए इत्मीनान और सुकून का माहौल अब बनाएं। अभी भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला आपके सामने आएंगे। माशाल्लाह दिलबर भाई को आपने समात किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये शहनसी पे जितने उलमाए किराम मौजूद हैं सब मेरे सर के ताज हैं। इनका मकाम बड़ा बुलंद है। ये अपनी प्रैक्टिकली लाइफ और अपनी अमली ज़िंदगी से दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया वालों, सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।
तो इनका मकाम बहुत बुलंद है, इनके कदमों के, जी माशाल्लाह, इनका मकाम बड़ा बुलंद है। इनके कदमों के ज़र्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है और इनकी मौजूदगी में कुछ गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा है। अब चूंकि महबूब भाई वाकिफ़ हैं मुझसे और यहाँ के और भी बहुत सारे उलमाए किराम कि मैं थोड़ा सा एक धीमे लहजे का खतीब हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन चाहिए, यानी काफ़ी तवज्जो के साथ आप इत्मीनान से बैठें। कौन आ रहा है जा रहा है इधर उधर आप देखने की कोशिश न करें, आप मेरी जानिब देखें, आई कनेक्शन यानी मेरी आंखों से आंख मिलाएं, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखें। मैंने कुरान मुक़द्दस सूरतुल फतह है, सूरा नंबर 48 है, यानी सूरा नंबर 48 की आखिरी आयत 29वीं आयत जो बड़ी लंबी आयत है, उस मुकम्मल आयत हज़रत मौलाना मुदस्सिर साहब क़िबला जो जलसे के रूह रवां हैं, ये मैंने मुकम्मल आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। मैं चाहूँ तो इस हवाले से भी गुफ्तगू करूँ, लेकिन सिर्फ आप ज़रा गौर से सुने। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ बयान हो रहा है ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा, बल्कि हुजूर के सहाबा का जिक्र हो रहा है, हुजूर के कंपेनियंस का जिक्र हो रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जिन लोगों ने जिंदगी गुजारा और पूरी दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है, कि यूरोप का एक स्कॉलर एक इंटेलेक्चुअल कहता है, क्योंकि मुसलमान के बेटे को तो फुर्सत नहीं है पबजी और फ्री फायर से कि वो थोड़ा सा मुताला करें और कुछ पढ़ाई करें, लेकिन आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की छतों के नीचे दुनिया का दानिश्वर तबका, दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका, आज सहाबा की जिंदगी पे लोग रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया का दानिश्वर तबका कहता है इंसानों को इंसानियत की आला कदरों से अगर किसी की जिंदगी रूशनास करा सकती है तो इमामुल अंबिया की जिंदगी है, सैयदुल अंबिया की जिंदगी है, मालिक कायनात की जिंदगी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी है। भारत का एक बहुत बड़ा दानिश्वर है जिसका नाम एम एन रॉय है। जब जिस जमाने में कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया था, उस जमाने में जब एम एन रॉय को ये रशिया की धरती पे पीटर्सबर्ग में जब उसे मदऊ किया गया था, उस वक्त जब उसने खिताब किया था तो एम एन रॉय का यही जुमला था कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटीज की जिंदगी का मैंने मुताला किया, दुनिया के बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, लेकिन जो इनकलाब मोहम्मद अरबी ने बर्पा किया है वो इनकलाब न तो उनसे पहले किसी ने बर्पा किया न उनके बाद किसी ने बर्पा किया है। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जरा गौर से सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक यूरोप का स्कॉलर कहता है कि तुम मोहम्मद अरबी की जिंदगी को बाद में पढ़ना, उनकी सीरत तैयबा का मुताला बाद में करना, सुफ़ा की दरसगाह पे जिन लोगों की तरबियत मोहम्मद कर रहे हैं जरा उनकी जिंदगी पहले देख लो। ये कौन है? अबू बकर आए हैं तो सदाकत का पैकर बना दिया है, उमर आए हैं तो अदालत का ताजवर बना दिया है, उस्मान आए हैं तो सखावत का जज्बा वदियत कर दिया है, मौला अली आए हैं तो शुजाअत का तुर्रे इम्तियाज अता कर दिया है, अबू जर आए हैं तो फक्र का इमाम बन गए हैं, बिलाल आए हैं तो इश्क का इमाम बन गए हैं, सलमान बहुत दूर से आए हैं, सलमान का ताल्लुक मक्का से नहीं है, सलमान का ताल्लुक मदीना से नहीं है, सलमान खानदान के भी फर्द नहीं है, लेकिन सलमान की जानेसारी है, फारिस से सलमान का ताल्लुक है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं सलमान मिन अहले बैती, सलमान भी मेरे घर वालों में से हैं, लेकिन मेरा बेटा सलमान को जानता क्या है? हमारे बेटे ने तो सिर्फ बॉलीवुड के एक सलमान को मेरे बच्चे जानते हैं, बॉलीवुड का ये नाचने वाला, ये गाने वाला, ये हमारा आइडियल कहां से हो गया और हमने सिर्फ नचनिया सलमान को हमने जाना। काश कि मेरा बेटा मदीने के सलमान को जानता। कौन मदीने के सलमान कि जिनको आजाद कराने के लिए मुस्तफा जाने आलम अपने हाथों से मेरे आका खजूर लगा रहे हैं, खजूर का दरख्त लगा रहे हैं। कौन सलमान कि जिन्हें मोहरे नबूवत को बोसा देने का शरफ मिला है। ये सलमान खानदान के सलमान नहीं है, लेकिन इज्जत सलमान को मिल रही है। यहीं से मिजाज मिला कि इज्जत उसे मिलेगी जो नबी की इज्जत करेगा और जो नबी की नामूस की बात करेगा। और खानदान का अबू लहब है, बड़ा गोरा चिट्टा अबू लहब है, जबान अरबी अबू लहब की है, लेकिन जूता मार के निकाल दिया गया। खानदान तुम्हें मुबारक हो, जाओ, याद रखना इज्जत उसे मिलेगी जो नबी की नामूस की बात करेगा, जो नबी का गुलाम होगा। यही वजह है कि मदीना के यहूदियों ने हजरत सलमान पे कमेंट किया था और किसी यहूदी ने कहा कि सलमान आपका बैकग्राउंड तो मजूसियों का है, आपने रिसर्च करके आप तो यहूदी बन गए। सलमान जरा अपने बाप का नाम तो बताइए, जरा तवज्जो रहे तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। सलमान अपने अब्बा का नाम तो बताइए, क्योंकि ये जानते थे कि सलमान के बाप मजूसी हैं। तो हजरत सलमान हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पूछते हैं हमसे, मेरे बाप का नाम पूछते हैं, ये मुझ पे ताना मारते हैं, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आका ने फरमाया सलमान कह दो सलमान इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम। अब सलमान की कोई पहचान नहीं है, सलमान की फकत एक पहचान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारी और आपकी एक पहचान है, ला
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जरा उनको देखिए कि जिनकी तरबियत हुजूर ने की है। मुसलमान होने का मतलब क्या होता है? टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। और इस कायनात में अंबिया के बाद अगर किसी जमात ने मुकम्मल अपने आप को सबमिट किया है और टोटली सरेंडर के जलवे हमें दिखाई देते हैं तो सहाबा की बारगाह में दिखाई देते हैं। आइए हम कहां से मिसाल पेश करें, हम कहां आपको लेके चले। हम चलते हैं मदीना की धरती पे। एक वक्त ऐसा आता है महबूब गौहर भाई कि हजरत खब्बाब इब्ने अरत हैं। जब हजरत खब्बाब का हम नाम लेते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश का मेरा बेटा हजरत खब्बाब को जानता, काश का मेरा बेटा हजरत खुबैब इब्ने अदी इब्ने मालिक अंसारी को जानता। हजरत खुबैब इब्ने अदी, अल्लाह अकबर। काश के मेरे बच्चे को खबर होती हजरत बिलाल हबशी के बारे में, हजरत सुहैब रूमी के बारे में, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह के बारे में, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम के बारे में, हजरत सईद इब्ने ज़ैद के बारे में, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के बारे में। आईपीएल का दौर चल रहा है, अगर मैं किसी क्रिकेटर का नाम भी न लूं और सिर्फ उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बयान करूं, मजमे से एक बेटा उठेगा, गुलाम गौस कादरी आपने जो अभी ट्रैक रिकॉर्ड सुनाया है उस क्रिकेटर का फला नाम है। लेकिन हम सहाबा की बात करें, हम अगर हजरत सिद्दीक अकबर की बात करें, फारूक आजम की बात करें, उस्मान गनी की बात करें, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, सैयदना सरकार अली उल मुर्तजा अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बात करें, सैयदुश शुहदा अमीर तैयबा गवर्नर मदीना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह हजरत सैयदना सरकार हमजा की बात करें, हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की बात करें, अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बात करें, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की बात करें, अब्दुल्लाह इब्ने उमर की बात करें, जब सहाबा की बात करते हैं मेरे बेटे को खबर नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता, अगर मैं हजरत खदीजा का जिक्र करूं, हजरत मैमूना बिनत हारिस की जिक्र करूं, हजरत सफिया बिनत हुई बिन अख्तब की बात करूं, अगर मैं हजरत रेहाना की बात करूं, अगर हजरत मारिया किब्तिया की बात करूं, मेरी बेटी को खबर नहीं है। मेरी बेटी कहती है बाबा आप खदीजा का जिक्र कर रहे हैं, यू आर ओरिएंटलिस्ट, आप तो पुराने जमाने के हैं। बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं, आंगन मेरा हो लेकिन जिक्र तो कटरीना का होना चाहिए। आप करीना के बारे में क्यों न गुफ्तगू कर रहे हैं। जब हजरत सलमान फारसी की हम बात करते हैं, मेरा बेटा मेरी गोद में बैठ के कहता है बाबा आप बॉलीवुड के सलमान की क्यों नहीं बात करते। लेकिन मैं कौम के नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, मेरी कौम के नौजवानों और मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, मेरे जुमले को दिल की किताब में नोट करो। ये आपका 33 साल जवान खतीब आपको ये पैगाम देके जा रहा है कि मेरी कौम के जवानों, तुम्हारा आइडियल और तुम्हारा रोल मॉडल ये बॉलीवुड का नचनिया नहीं है। अरे तुम्हारा स्टार तो है जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने स्टार बनाया है, जिसे इमामुल अंबिया ने स्टार बनाया है। तो मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमाने हिदायत के सितारे हैं। आओ आओ स्टार चाहिए, अबू बकर दे रहा हूं, आओ उमर को ले लो, आओ उस्मान दे रहा हूं, आओ तलहा को ले लो, आओ अबू बैदा इब्ने जर्राह को ले लो, आओ खालिद बिन वलीद को दे रहा हूं। अरे कौन खालिद बिन वलीद, अंत सैफुम मिन सैफिल्लाह, मुस्तफा बुला के खिताब दें। कौन खालिद बिन वलीद, जंग मूता में 7 तलवार टूट जाए, कौन खालिद बिन वलीद। आज भी दुनिया में हजरत अल्लामा मुफ्ती राहत एहसान साहब किबला एक नैरेटिव सेट की जा रही है। व्हाट इज मीन बाय नैरेटिव? नैरेटिव मींस क्या होता है? नैरेटिव मींस ये होता है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुसलमानों को एहसास कमतरी में, मैं मानता हूं कि माशाअल्लाह हमारे दाईं जानिब के लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो मेरी गुफ्तगू बंद करें और मेरी जानिब तवज्जो दे। पूरा मजमा इस वक्त मुखातब है मेरी जानिब और पूरे लोग समात कर रहे हैं, लेकिन आप माशाअल्लाह दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो दानिश्वरी बाद में भी बघाड़ सकते हैं आप, थोड़ी देर बाद भी, और गुफ्तगू बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज एक नैरेटिव भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक एक नैरेटिव सेट की जा रही है। वो नैरेटिव ये है कि मुसलमानों को एहसास कमतरी का शिकार कर दिया जाए, मुसलमानों पे इतना जुल्म करो, हर उर्दू नाम वाले को इतना सताओ कि वो परेशान हो जाए। लेकिन एक नैरेटिव हजरत खालिद ने भी सेट किया था। वो नैरेटिव ऐसा था कि खालिद अभी मदीना को होते थे और नाम अगर यरमूक में पहुंच जाए दुश्मन भागना शुरू कर दे, खालिद मदीना में है, नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान।
एक नैरेटिव तो हजरत खालिद ने सेट किया था, खालिद मदीने में है, नाम कादसिया में पहुंच जाए, दुश्मन के पैंट में पखाना और पेशाब हो जाए और बात करते हैं खालिद बिन वलीद की। अल्लाह अकबर, ये हजरत खालिद बिन वलीद, हम कहां से मिसाल पेश करें? ये कौन लोग हैं जिन्होंने खुद सुपुर्दगी की, आला मिसाल इन्होंने कायनात में पेश की है, ये सहाबा हैं। सिर्फ आइए हम एक बात पेश करते हैं और गुफ्तगू कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 20 मिनट मुझे हो गए खिताब करते हुए, लेकिन आपको जर्रा बराबर एहसास भी नहीं हुआ होगा। अब तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिए। ये हजरत खब्बाब की बात चल रही है। कौन खब्बाब इब्न अरत? वो हजरत खब्बाब, मक्का की गर्म गर्म रेत पे जिसे लिटाया जाए। आज का मुसलमान क्या जाने, क्योंकि हमें जिस तरह अब्बा की मौत के बाद और अम्मी जान के इंतकाल के बाद या भाइयों की मौत के बाद, बड़े बाप की मौत के बाद ये मकान हमें मिल गया, जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, तो साहब हमारी हालत ये है कि विरासत में हमको कलमा भी मिल गया है और हम समझते हैं कि हम खानदानी मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम खानदानी तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो फूलों की सेज पे आपका इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, कांटों के बिस्तर पे आपका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है तो मक्तल में आपको चलना पड़ेगा और कुर्बानियों की मेराज तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आपने क्या समझ लिया है कि आपका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? यकीनन आपका इम्तिहान लिया जाएगा और आपका इम्तिहान होगा, हमारा इम्तिहान होगा। लेकिन हजरत खब्बाब, अल्लाह अकबर, वो हजरत खब्बाब पीठ की चर्बी पिघल जाती है, बेहोश हो जाते हैं। हम चलते हैं मदीना की धरती पे। एक वक्त ऐसा आया है, हजरत खब्बाब एक जुब्बा पहने हैं और जुब्बा पीछे से पेवंद ज़दा है, पेवंद लगा हुआ है जुब्बे में। हमारा जुब्बा तो बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह अकबर, इसमें तो कहीं पेवंद नहीं है, लेकिन नबी के गुलाम, नबी के सहाबी, नबी के जानेसार, नबी के आशिक हजरत खब्बाब हैं, जुब्बे पे पेवंद है और जब पेवंद भी हटता है तो सफेद सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं। नजर पड़ गई अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम की। कौन फारूक आजम? कौन उमर? दुआए मुस्तफ़ा उमर, तलबे मुस्तफ़ा उमर, मुरादे मुस्तफ़ा उमर। और कौन उमर साहब? यारे मज़ारे मुस्तफ़ा उमर, हजरत फारूक आजम के जिनके बारे में नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि मुसलमानों के पास सिर्फ एक उमर थे, अगर मुसलमानों के पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में एक कलमा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हजरत फारूक आजम, फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ खब्बाब, ये आपकी पीठ पे ये सफेद मर्स के दाग हैं, ये बर्स के दाग आपकी पीठ पे कैसे हैं? ये किस बीमारी के दाग हैं? तो हजरत खब्बाब इब्न अरत की आंखों से झम झम आंसू गिरने लगे, कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस दर्द के बारे में नहीं जानेंगे, आप इस दाग के बारे में आपको क्या खबर हो? अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम सामने मौजूद हैं कि जिनके इस्लाम लाने की दुआ मुस्तफ़ा कर रहे हैं, वक़ारे मुसलमान हजरत फारूक आजम खड़े हैं और हजरत खब्बाब कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इस दर्द के बारे में आप क्या जाने? कहने लगे, बताओ तो खब्बाब, बात क्या है? कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये उस वक्त की बात है जब आप मक्का की गलियों में नंगी तलवार लेके घुमा करते थे। ये उस वक्त की बात है कि जब आप दुश्मनों की सफ में मौजूद थे। या अमीरुल मोमिनीन, उस वक्त मैं कलमा पढ़ चुका था और आग जला के नंगी पुष्ट के साथ और नंगी पीठ के साथ मुझे लिटा दिया जाता था, मेरी पीठ की चर्बी पिघल जाती थी, मैं बेहोश हो जाता था, लेकिन जब मुझे होश आता था तो जबान पे सिर्फ एक कलमा होता था, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, या रसूल अल्लाह उनसुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। ये दाग जो हैं ये मोहब्बत रसूल के दाग हैं, ये दाग जो हैं हुजूर से वफादारी के दाग हैं। इतना सुनना था कि फारूक आजम ने उस दागे मोहब्बत को अपने लबों से चूम लिया और उमर का यही जुमला आज भी तारीख के सफहात पे आबे ज़र से लिखा हुआ मौजूद है। मेरा उमर, नबी का उमर, इस्लाम का उमर कहता है, लोगों गवाह हो जाओ, उमर ने दागे मोहब्बत को बोसा दे दिया है। यही कयामत के दिन उमर की बख्शिश के लिए काफी है। अल्लाह अकबर, ये इश्क की मेराज है, ये मोहब्बत की मेराज है। हम कहां से मिसाल पेश करें? आपने हजरत खब्बाब को देखा। आइए हम चलते हैं मदीना की धरती पे। मदीना में 2 कबीले बड़े मशहूर से, जरा तवज्जो रहे, मैं आपको इस्लाम की तारीख सुनाने लगा हूं। खबर नहीं है तो जाके खबर ले लीजिए, जाइए सीरत तैयबा का मुताला कीजिए, जाइए तबकात इब्न साद को पढ़िए, जाइए इमाम ज़हबी के सियर व आलाम नुबला को पढ़िए, और भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, उन किताबों का मुताला कीजिए। चूंकि अहले इल्म का स्टेज है, अरबाबे ये इल्म फन इस वक्त शहनसी पे मौजूद हैं। हजरत ये कौन है जिनका ताल्लुक कबीले बनु औस से है? और मदीना में 2 ट्राइब बड़े मशहूर थे, एक का नाम औस है, एक का नाम खजरज है। औस वाले कभी खजरज वालों पे रश करते थे और खजरज वाले कभी औस वालों के नसीबे पे रश करते थे। औस में कहते थे कि लोगों गवाह हो जाओ, हमारे बीच उसैद इब्न हुज़ैर हैं। औस वालों ने कहा, लोगों गवाह
हो जाओ। हमारे बीच खुज़ैमा इब्न साबित हैं। आइए उसी औसी सहाबी की हम बात करते हैं। ये कौन है जिन्हें दुनिया हजरत खुज़ैमा के नाम से जानती है? कौन खुज़ैमा? अल्लाह अकबर। हमारे बेटे का नाम खुज़ैमा नहीं मिलता। हुजूर फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम नबी के नाम पे रखो, नहीं तो मेरे सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखो। एक सहाबी गोद में एक बेटे को लेके जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बेटे का नाम हमजा रखो। हुजूर से सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बेटे का नाम हमजा रखूं? ये जंग उहुद के बाद की बात है। ये ग़ज़वा उहुद में अमीर तैयबा गवर्नर मदीना सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा की शहादत हो जाती है। उस वक्त के बाद की बात है। मेरे आका ने फरमाया हमजा नाम रखो। ये नाम मुझे बहुत पसंद है। हमारे घर में हमजा कहाँ है? हमारे घर में हंजला कहाँ दिखाई देता है? मोहल्ले में अबू बकर तो नहीं दिखते मेरे दोस्तों। सहाबा के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखिए। हमारे यहाँ गुड्डू, शुड्डू, पुड्डू, लड्डू और मिंटू, शिंटू बहुत ये सब नाम हजरत ब्यूटी श्यूटी लड़कियों के नाम। लड़कियों के नाम नबी की बेटी पे अपनी बच्चियों का नाम रखें। नाम हानिया हो तो हानिया फातिमा लगाएं, कादरिया फातिमा नाम रख दें, यानी कोई भी नाम हो तो बाद में आप फातिमा लगा दें। तो बच्चियों के नाम हुजूर की बेटी के नाम के साथ और अपने बेटों का नाम सहाबा के नाम पे रखो। कभी खालिद अपने बच्चे का नाम रख के देखें, अब्दुल्लाह रखें, अब्दुर्रहमान रखें, किसी का नाम साद रखें, किसी का तलहा रखें, किसी को जुबैर नाम दे और किसी को अबू जर नाम दे दें, किसी को अबू हुरैरा दे दें। आप कहेंगे साहब ये बड़े ओल्ड मॉडल नाम हैं, तो कहना कि हमें यही नाम प्यारे इसलिए हैं कि हुजूर के गुलामों के नाम हैं, हुजूर के सहाबा के नाम हैं। खुज़ैमा नाम नहीं मिलता। ये खुज़ैमा इब्न साबित ये कौन है? हम हजरत अल्लामा एहसान साहब क़िबला, अल्लामा राहत एहसान और सारे उलमा को पता है ये हजरत खुज़ैमा वो सहाबी हैं कि हुजूर का ये अब तवज्जो रहे, थोड़ी सी इल्मी बात करने जाऊंगा। ये हुजूर का तशरीह इख्तियार है कि हजरत खुज़ैमा को कहा था ऐ खुज़ैमा अंत ज़ुश शहादतैन, ऐ खुज़ैमा आप वो हैं कि आपकी तन्हा गवाही दो गवाहों के बराबर है। ये हुजूर का तशरीह इख्तियार है। मैं कहना ये चाहता हूँ अल्लाह ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाइख्तियार बनाया है। हुजूर को मुकम्मल इख्तियार दिए गए, तकवीनी इख्तियार में भी कमाल दिया गया और तशरीह इख्तियार भी दिया गया। मकाम सहबा में अली की नमाज असर के लिए डूबे हुए सूरज को वापस बुलाना ये मुस्तफ़ा का तकवीनी इख्तियार का एक जलवा है। ये हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाटियों से पानी का चश्मा जारी करना ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। अल्लामा असलम सिवानी साहब क़िबला तबूक से वापसी के मौके पे एक दो लोग नहीं थे, 10,000 घोड़े हैं, 15,000 ऊंट हैं, 25,000 सहाबा हैं। पूरे लश्कर के लिए उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा तबूक के रास्ते में भी हुजूर ने जारी किया। ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। जंग बद्र के मौके पे खजूर की टहनी उठा के उकाशा इब्ने मेसन के हाथों में देके तलवार बनाना ये मुस्तफ़ा का तकवीनी इख्तियार है। तकवीनी इख्तियार के जलवे देखने हैं तो आओ आओ चलो मस्जिद नबवी में जिस मेंबर पे हुजूर बैठ के खुतबा दें और मेंबर पे खुतबा देना छोड़ दें तो वो उस्तुने हन्नाना फिराक़े मुस्तफ़ा में रोना शुरू कर दे और फिर हुजूर जब सीने से लगाएं तो लकड़ी का मेंबर चुप हो जाए। सहाबा कहते हैं बच्चा जिस तरह माँ की गोद से चिमट जाता है और माँ के गले लग जाता है और लकड़ी का मेंबर भी हुजूर के गले लग गया था। ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। हुजूर जिस रास्ते से गुजरे पत्थर उन पे दुरूद और सलाम भेजे ये हुजूर का तकवीनी इख्तियार है। हजरत कतादा जंग उहुद में कतादा इब्ने नोमान की एक आंख बाहर आ गई, मुस्तफ़ा ने लुआब लगा के आंख को उसकी जगह पे रख दिया, आंख की रोशनी बढ़ गई। ये मुस्तफ़ा का तकवीनी इख्तियार है। तकवीनी इख्तियार मैं कहां कहां बयान करूं, अल्लाह अकबर। और तशरीह इख्तियार तो ये है कि 1 साल से कम उम्र की बकरी है और एक स्पेशल सहाबी हजरत बुरदा के लिए हुजूर ने कुर्बानी जायज करार दे दिया। ये हुजूर का तशरीह इख्तियार है। तशरीह इख्तियार के जलवे देखना है तो आओ आओ चलो मदीना की धरती पे चलते हैं। एक सहाबी का रोजा छूट जाता है किसी वजह से। अब वजह क्या है मैं बयान नहीं करूंगा, सिर्फ इतना मुझे पता है क्या वजह थी। रोजा वो कज़ा कर दिए। अब रोजे के कफ़ारा के लिए 60 मिस्कीन खिलाने की बात आई। ये गरीब हैं, हुजूर ने एक मुट्ठी खजूर अता फरमाया, कहा बांट दो, कहा मदीने में मुझसे ज्यादा कोई मिस्कीन नहीं है। आका ने फरमाया घर वाले को खिला दो, खुद खा लो, तेरे लिए कफ़ारा का काम ये खजूर कर देगी, एक मुट्ठी खजूर कर देगी। ये हुजूर का तशरीह इख्तियार है। तशरीह इख्तियार के जलवे देखने हैं। अरे दूर मत जाओ, 9 ज़िलहिज्जा है, अरफात का मैदान है,
यौम अरफा है, जोहर का वक्त है, पूरी दुनिया के हाजी हालत एहराम में है और जोहर में जोहर पहले पढ़ेंगे, फिर ऐन जोहर में असर भी पढ़ेंगे। यार ये असर कज़ा है या अदा है? तो बच्चे बच्चे को पता है कि उस वक्त अरफात के मैदान में जोहर के वक्त में असर पढ़ना कज़ा नहीं अदा है, और अदा इसलिए है कि हुजूर ने अदा किया है। अब मगरिब का वक्त हो गया, अब मगरिब अरफात में नहीं पढ़ना, चलो यहाँ से मुजदलफा चलो, मशरे हराम चलो, और मशरे हराम के पास जाके ऐशा के वक्त में पहले मगरिब पढ़ो फिर ऐशा पढ़ो। या अल्लाह मगरिब कज़ा या अदा? तो जवाब मिलेगा मगरिब अदा इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अदा किया है। ये तशरीह इख्तियार के जलवे हैं। तो बात क्या चल रही थी? अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ, हमारे मुफ्ती साहब क़िबला और तमाम उलमा मुझे यकीनन दुआओं से नवाजेंगे। हज़रत, तो मेन बात क्या है, खुज़ैमा को क्या कहा हुजूर ने? भाईजान अल्लामा इकराम साहब, खुज़ैमा को हुजूर ने कहा अंतज़ुश शहादतैन, यानी आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। शाहिद नहीं सोता है गवाह, और गवाही देने के लिए जरूरी है कि सामने आदमी मौजूद हो, इंसिडेंट जहां हो, मामला हो, तो मर्द दो हो तभी तो गवाही काबिल कबूल है ना। खुज़ैमा से कहा कि अंतज़ुश शहादत, वजह क्या थी? कभी गौर किया? कभी पढ़ लेते तो फिर मेयारे ईमान पता चल जाता। ईमान का मेयार क्या है? अरे सहाबा तो वो थे कि जिनकी जिंदगी का फकत एक नारा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो तो सिर्फ यही कहते थे हजरत, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, गुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अब बड़ी अहम बात करने जा, बेटा लिसन टू मी, जस्ट आई एम कंक्लूडिंग, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, इधर गौर से सुनो। खुज़ैमा, वजह क्या थी कि इनको ज़ुश शहादतैन बना दिया? वजह क्या थी? मामला ये है, वाकया बहुत मशहूर है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको एक नया ढब मैंने उसको दिया है, और मैंने मतलब मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं है, हमारे बहुत सारे उलमा उसको नया ढब दिए होंगे, हर गुलेरा रंग बुए दिगरस। बताना ये है, हजरत खुज़ैमा, एक आराबी आता है मदीने के डिजर्ट से, देहात से, और आने के बाद वो घोड़े का मर्चेंट था, ताजिर था। हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया, यही है ना, हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया। मेरे आका ने मामला तय किया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये घोड़ा मुझे पसंद है, मैं इसे खरीदता हूँ, इंतजार करो, मैं रकम लेके आता हूँ। जब हुजूर तशरीफ ले गए और मेरे आका की जलवा गरी जब होती है तो वो शख्स मुकर जाता है किसी के बहकावे में, कहने लगा मैं तो आपको जानता तक नहीं। वो ताजिर कहता है मैं तो आपको जानता तक नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अभी अभी तो मामला मैंने तुमसे तय किया है। वो जोर जोर से बोल रहा है। आका फरमाते हैं कि भाई इतना चिल्लाते क्यों हो? कहने लगा मैं, आप क्या कीमत देंगे, मैं तो आपको जानता तक नहीं। अगर आपने मामला तय किया है तो कोई गवाह पेश कीजिए, तवज्जो रहे मेरी जानिब। एक सहाबी हजरत खुज़ैमा जिनका नाम है, उस रास्ते से गुजर रहे थे, दौड़ के आए बारगाह मुस्तफा में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आपने इससे मामला तय किया है। मैं मेयारे ईमान बताऊंगा भी। मेयारे ईमान क्या है? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अर्ज ये कर रहा था कि हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित ने कहा कि मैं गवाही देता हूं। अब हुजूर ने उस घोड़ा को ले लिया, हजरत खुज़ैमा का हाथ पकड़ा, हजरत खुज़ैमा का हाथ पकड़ा और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अल्लामा शरिया साहब क़िबला को लेके आ जाइए, मैं खत्म करूं तो थोड़ी देर बस इसको तो कंप्लीट करने दीजिए। तो बीच में वो डिस्टर्ब होता है ना अपने को, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं चाहता भी नहीं कि बहुत ज्यादा मैं खिताब करूं, और क्योंकि हमारे पास वक्त भी नहीं है, हजरत को पता है। अर्ज ये करना, हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित कह हुजूर ने फरमाया कि खुज़ैमा तुम तो जब मामला तय हो रहा था तुम तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन तुमने गवाही क्यों दी? तो जरा जुमला सुनो और आज के मुसलमान भी जरा अपने बारे में फैसला करें, मेयारे ईमान क्या है। हजरत खुज़ैमा इब्ने साबित कहते हैं या रसूल अल्लाह बात न घोड़े की है, बात न ताजिर की है, बात न तिजारत की है, बात न घोड़ा बेचने न खरीदने की है। या रसूल अल्लाह बात फकत इतनी है बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, बेतस्दीक का हदीस के अल्फाज हैं, बेतस्दीक का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बात फकत आपकी तस्दीक की है,
हुजूर ये घोड़े की बात कर रहे हैं, ये तिजारत की बात कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हमने जन्नत को भी तो नहीं देखा, आपने कहा तो मान लिया। हमने जहन्नम को कब देखा, आपने कहा तो मान लिया। हमने पुलसिरात कब देखा, आपने कहा तो मान लिया। हमने मीज़ान अमल कब देखा, आपने कहा तो मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने कौसर कब देखा, कौसर के किनारे सितारों की तादाद के बराबर प्याले, हुजूर आपने कहा तो हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने जिब्रील को उतरते कब देखा, जिब्रील को आपकी बारगाह में आते कब देखा। कौन जिब्रील, कौन मीकाइल, कौन इसराफिल, कौन इजराइल, हुजूर आपने कहा तो हमने जिब्रील को मान लिया, सारे फरिश्तों को मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने कुरान उतरते कब देखा, आपकी जबान को हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, हमने मक्का में एक इमारत को देखा पर काबा के बारे में इल्म नहीं था, हुजूर आपने कहा तो हमने काबा मान लिया। काबे की दीवार में हमने कब जाना हजर अस्वद क्या है, कब ये पत्थर जन्नत से आया, हुजूर आपने कहा तो हमने हजर अस्वद को जन्नती पत्थर मान लिया। या रसूल अल्लाह, अरे मकाम इब्राहिम को हम क्या जाने, आपकी जबान थी, बात कुरान की थी। वत्तखज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हमने उसे मुसल्ला बना लिया। या रसूल अल्लाह, सफा मरवा को हम तो पहाड़ जानते थे, आपने कहा हजरत हाजरा की यादगार है, हमने मान लिया। जमजम को एक चश्मा जानते थे, आपने कहा इस्माइल के कदमों की यादगार है। या रसूल अल्लाह, हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम खुजैमा को कहने दिया जाए, मैं तो कहता हूं या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह को क्या जाने, अल्लाह की हकीकत क्या है। आपने कहा तो हमने कहा, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कहने से मोहम्मद के खुदा मान लिया है, इस तरह से हमने तुझे मान लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम। ये हजरत खुजैमा है, हुजूर ने फरमाया कि अब मेरे आका ने उनको झिड़का नहीं, हाँ ये भी बहुत दिलचस्प चीज है, हुजूर ने उनको डांटा नहीं, आका ने सीने से खुजैमा को लगाया, कहा कि खुजैमा अंत ज़ुश शहादतैन, आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। और ये हुजूर की पेशेंगोई भी साबित हुई आगे चल के, जब कुरान की तदवीन हो रही थी और कुरान को जमा किया जा रहा था। हमारे बच्चों को तो कुरान से मोहब्बत नहीं ना, हम तो कुरान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अभी रमजान में हमने सीने से लगाया, खूब तिलावत किया, और अब इतना ऊंचाई पे हमने रखा ना, इतनी ऊंचाई पे कि अगले रमजान तक शायद हमारा हाथ पहुंचे। ये हमारी पोजीशन है। भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कुरान पाक का बहुत अदब करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, और इतना अदब करते हैं कि गिलाफ में लगा के सबसे ऊपर रखते हैं ताकि हाथ ही ना पहुंच पाए। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार कुरान शरीफ तिलावत करने वाली किताब है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने से इसका आगाज हुआ, और उस्मान गनी के जमाने में जब सूरह तौबा की हजरत आखिरी आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैका बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, तो मामला ये था कि सहाबा ये तय करते थे कि जब एक सहाबी कोई आयत लेकर आए तो दूसरा सहाबी भी उसी आयत की तिलावत करे, तो फिर हम उसको माने। पर हजरत खुजैमा ने तन्हा इस आयत को पढ़ा और हजरत उस्मान गनी ने उसको मान लिया और उसको कुरान का हिस्सा बना दिया गया। तो हुजूर की निगाहें देख रही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये खुजैमा को पास सिर्फ आयत मौजूद होगी। कहा कि खुजैमा अंत ज़ुश शहादतैन, आपकी गवाही दो गवाहों के बराबर है। और हजरत खुजैमा ने भी मेयार ईमान तय कर दिया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि मेरी कौम के नौजवानों, आज जरूरत यह है कि हमारी जबान पे भी फकत एक नारा हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर हम कहें कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और बस इन्हीं चंद कलमात के साथ, इस उम्मीद के साथ मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं कि अल्लाह ताला सहाबा की जिंदगी पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदा।